तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है, मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए प्रसार भारती के जो नए अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं प्रसून जोशी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे प्रसार भारती की। प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों शामिल हैं। इसकी स्थापना हुई थी 23 नवंबर 1997 को। सीईओ हैं गौरव द्विवेदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम डबल स्टार मार्क करिए इस क्वेश्चन को भी हम। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है। तो देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक पूछी जा रही है। 157वां स्थान है भारत का। डिटेल में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। यह सूचकांक जारी कौन करता है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स पेरिस द्वारा जारी किया जाता है। अगर बात करें इस सूचकांक में सबसे निचला स्थान किसे मिला, इरिटेरिया को मिला, जो कि 180वें स्थान पे रहा है। इस वर्ष भारत की रैंक पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से भी नीचे रही है। टॉप 3 की बात करेंगे। देखिए नॉर्वे जो है, नॉर्वे पहले नंबर पे रहा, नीदरलैंड नंबर 2 पे, एस्टोनिया नंबर 3 पे है और मैंने आपको बताया हमारा भारत है 157 नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा रोके गए व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम नामक नौसैनिक अभ्यास किस देश ने शुरू किया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका। ये आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट फ्रीडम किसने शुरू किया है, अमेरिका देश ने शुरू किया है। क्यों किया है, इसलिए किया है कि जो ईरान ने जो जहाज़ रोके हुए हैं व्यापारिक जहाज़, उनको सुरक्षित निकालने के लिए। और जो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य है ना, ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न कौन सा बना है। तो देखिए भारत का जो पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न है ये बन गया है स्काई रूट एरोस्पेस। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ आप सभी के लिए ना ये रिवीजन वाला वीडियो रहता है, ठीक है। अगर आपको डिटेल में हर दिन करंट अफेयर्स पढ़ना है, वो तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल जो है मेरा, वहाँ पे मिल जाता है आपको पढ़ने को हर दिन, ठीक है, डिटेल में। लेकिन जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ ना, ये सिर्फ आपके लिए एक रिवीजन फॉर्मेट रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रतिष्ठित पुलित्ज़र पुरस्कार 2026 से किन भारतीय पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऊपर से जो विजेता हैं वो भारतीय पत्रकार हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद, इनको प्रतिष्ठित पुलित्ज़र पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल निगरानी पर अपनी रिपोर्टिंग के लिए 2 भारतीय पत्रकारों ने प्रतिष्ठित पुलित्ज़र पुरस्कार जीता है। अगर हम बात करें कि सार्वजनिक सेवा में यह पुरस्कार किसे मिला, द वाशिंगटन पोस्ट के कर्मचारियों को मिला। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग में ये मिला है द मिनेसोटा स्टार ट्रिब्यून के कर्मचारी को। खोजी पत्रकारिता में मिला है द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा बन गया है। तो देखिए भारत का जो पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका, पेपरलेस जुडिशरी वाला राज्य कौन सा बना है। आंसर ऑप्शन बी होगा, सिक्किम राज्य। ये आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा बना है। तो देखिए भारत का जो 18वां रेलवे जोन है ये बन गया है दक्षिण तटीय रेलवे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, साउथ कोस्ट रेलवे जो है ये भारत का 18वां रेलवे जोन बना है। दक्षिण तटीय रेलवे भारतीय रेलवे का सबसे नया और 18वां जोन बना है। इसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 से 2 जून 2026 को भारत का कौन सा शहर पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। ये आपने ध्यान रखना है, नई दिल्ली जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। थीम की बात करेंगे, सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम्स। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे। तो देखिए तमिलनाडु के जो नए मुख्यमंत्री हैं ये बनेंगे सी जोसेफ विजय, या बोल सकते हो ये बन गए हैं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री। डिटेल में बात कर लेते हैं। 4 मई 2026 को घोषित विधानसभा चुनाव परिणामों के अनुसार तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में थल्लापति विजय ने शपथ लिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में अभिनेता थल्लापति विजय की जो पार्टी है, नाम है तमिलागा वेट्री कज़गम, ने सबसे ज़्यादा 108 सीटें जीती। ठीक है, पार्टी का नाम भी आपने ध्यान रखना है, तमिलागा वेट्री कज़गम, ये इनकी पार्टी का नाम है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या, ध्यान देना है, मुख्य न्यायाधीश सहित 34 से बढ़कर कितनी हो गई है। देखो मैंने यहाँ पे ना मुख्य न्यायाधीश की भी बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने 34 लिखा है यहाँ पे। अगर इनकी बात नहीं करता तो 33 लिखता मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 34 से बढ़कर कितनी हो गई है मुख्य न्यायाधीश सहित। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 38। ये आपने ध्यान रखना है। और अगर सिर्फ मैं ये बोलता आपको कि न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़कर कितनी हो गई है, फिर 37 होगा, क्योंकि इसमें मैं फिर वो ऐड नहीं करूँगा ना मुख्य न्यायाधीश, है ना। तो कहीं कहीं भी आपको 33 से 37 भी लिखा हुआ मिल सकता है ना। पर यहाँ पे मैंने लिखा है 34 से 38। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। तो देखिए दूसरा संस्करण है, पूछा जा रहा है सिनबैक्स अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कंबोडिया। अब देखिए जो नाम है सिनबैक्स, यहाँ से हम निकालते हैं कंबोडिया और इंडिया का नाम। तो देखिए सी से कंबोडिया, आई एन से क्या होगा इंडिया, बी से बायलैटरल एक्सरसाइज, ये आपने ध्यान रखना है। आयोजन कहाँ पर हुआ, कंबोडिया के काम्पबोंग स्प्यू प्रांत में, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मई 2026 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भारत के पहले मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोल सिस्टम का उद्घाटन किस राज्य में किया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात में, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, गिग वर्कर्स के लिए शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो देखिए गिग वर्कर्स के लिए जो शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है ना, वो कर्नाटक बना है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन जेसीसी का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान के जयपुर में, यह आपने ध्यान रखना है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने की है। थीम की बात करेंगे नए क्षेत्र में सैन्य क्षमता, ये इसकी थीम रही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व अस्थमा दिवस 2026 कब मनाया गया है। तो देखिए विश्व अस्थमा दिवस 2026 जो है ये मनाया गया है 5 मई को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। 2026 की थीम की बात करेंगे, अस्थमा से पीड़ित सभी लोगों के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्हेलर की उपलब्धता अब भी एक आवश्यकता, इंग्लिश में एक्सेस टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्हेलर्स फॉर एवरीवन विद अस्थमा स्टिल एन अर्जेंट नीड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2026 का खिताब जीता है। तो देखिए बैडमिंटन कप जो उबर कप 2026 है इसका खिताब जीता है दक्षिण कोरिया ने, ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, विजेता रहे दक्षिण कोरिया, तीसरा खिताब था ये दक्षिण कोरिया का, और उपविजेता कौन, चीन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो उबर कप होता है ना, ये किस खेल से संबंधित है, ये महिला बैडमिंटन खेल से संबंधित है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, महिला बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हो गई, लास्ट 12 मंथ की जो ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है 2025 की, वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। सैम्पल आप ये देख सकते हो, हर महीने हम 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ कवर करते हैं, बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, फोटो के साथ रहता है एमसीक्यू फॉर्मेट में। जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए तो रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स मिल जाएगा। करंट अफेयर्स नोट्स, टेस्ट सीरीज चाहिए, कोई भी पेड कोर्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस देश ने दुनिया की पहली ज़ीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल या बोल सकते हो कोयला बैटरी विकसित की है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चीन। चीन देश ने दुनिया की पहली ज़ीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल या बोल सकते हो कोयला बैटरी विकसित की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए खुआरेल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए खुआरेल मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है किसने, मिजोरम ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कचरे से निपटने के लिए भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दीनदयाल बंदरगाह, गुजरात।
डिटेल में बात करेंगे। भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल संयंत्र गुजरात के कांडला में स्थापित किया जा रहा है। यह संयंत्र आक्रामक खरपतवार प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा को कच्चे माल के रूप में उपयोग करेगा, जो कच्छ के बन्नी घास के मैदानों को नुकसान पहुंचा रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत का पहला मोती पालन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड के हजारीबाग में। यह आपने ध्यान रखना है। झारखंड के हजारीबाग में भारत का पहला मोती पालन केंद्र स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत के पहले राज्य नेतृत्व वाले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में किस मंत्रालय ने नागरिकता नियम 2026 को अधिसूचित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गृह मंत्रालय ने। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर नागरिकता नियम 2026 को अधिसूचित किया है। इन नियमों ने प्रवासी भारतीय नागरिकों नागरिक ढांचे को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है, जिससे 2009 के पुराने नियमों में बड़ा बदलाव आया है। बताना चाहता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। नागरिकता नियम 2009 के तीसरे नियम में यह उपबंध जोड़ा गया है। इसके तहत अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि भारतीय पासपोर्ट धारक कोई भी नाबालिग किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रख सकेगा। अगला क्वेश्चन, आईसीयू मरीजों के लिए भारत का पहला पोर्टेबल बेड साइड एमआरआई सिस्टम किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्स दिल्ली ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के जो पूर्णकालिक सदस्य हैं ये बन गए हैं ए एंड बी दोनों, आर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष की बात करेंगे अशोक कुमार लाहिड़ी हैं। सीईओ की बात करेंगे निधि छिब्बर सीईओ हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 22वें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, रवि के। ये आपको ध्यान रखना है। ये बन गए हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 22वें अध्यक्ष, या बोल सकते हो नए अध्यक्ष बने हैं ये। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ और एकीकृत करने के लिए स्वस्थ भारत पोर्टल का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा जी ने। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस भारतीय महिला को लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित विटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, परवीन शेख और बरखा सुब्बा। इनको मिला है प्रतिष्ठित विटली पुरस्कार 2026। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के विषय पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सांता मार्टा जलवायु सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, नीदरलैंड्स और कोलंबिया। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में आईआईटी मद्रास ने अमेरिका के किस शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र खोला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, कैलिफोर्निया में आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र खोला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में एशियाई विकास बैंक एडीबी की 59वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। ये आपको ध्यान रखना है। थीम की बात करेंगे प्रगति का चौराहा, क्षेत्र के जुड़े हुए भविष्य को आगे बढ़ाना। इंग्लिश में क्रॉस रोड्स ऑफ प्रोग्रेस, एडवांसिंग द रीजियंस कनेक्टेड फ्यूचर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। प्रतिष्ठित यूनेस्को गिरलोमा कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूडानी पत्रकार सिंडिकेट को। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर 1570 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए,
वाडीनार गुजरात में, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस यानी कि CDV के कारण किस राज्य के कान्हा टाइगर रिजर्व में एक बाघिन और उसके 4 शावकों की मृत्यु हो गई? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मध्य प्रदेश। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि MSME में सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भरत खेड़ा। MSME के सचिव बने हैं नए ये। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में किस देश ने थॉमस कप 2026 का खिताब जीता है? थॉमस कप 2026 का खिताब जीता है चीन ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। थॉमस कप के विजेता रहे 2026 के चीन, उपविजेता फ्रांस। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए RBI के जो नए डिप्टी गवर्नर हैं, पूछा जा रहा है कौन बने हैं। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रोहित जैन। RBI की बात करेंगे, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। और अगर हम बात करें RBI में डिप्टी गवर्नर की, तो RBI में 4 डिप्टी गवर्नर हैं, पूनम गुप्ता, श्रीश चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जानकी रमन और चौथे बन गए हैं रोहित जैन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 मई को। 2026 की थीम है मानवता में एकता, यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए, 9 मई को। डिटेल में बात कर लेंगे। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 मुख्य रूप से 9 मई 2026 को मनाया गया। बेसिकली ये मनाया जाता है मई महीने का दूसरा शनिवार को। जिस दिन भी डेट आएगी ना, मई का दूसरा शनिवार को, वो उस दिन मनाया जाएगा। यह दिवस बताना चाहता हूँ वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। 2026 की थीम है हर पक्षी मायने रखता है, आपके अवलोकन महत्वपूर्ण है, एवरी बर्ड काउंट, योर ऑब्जर्वेशंस मैटर। अगला क्वेश्चन, केरल विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। केरल विधानसभा चुनाव 2026 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसने 63 सीटें अपने नाम करी। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शशि शेखर वेम्पति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया का शीर्ष प्रेषण प्राप्त करता है यानी कि रेमिटेंस रिसिपिएंट देश कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भारत देश। नंबर 1 पे भारत रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 2 पे कौन रहा है? मैक्सिको। और नंबर 3 पे रहा है फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में नीति आयोग द्वारा रियल टाइम गवर्नेंस और लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, CPO पोर्टल। CPO का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर पोर्टल। इस पोर्टल का औपचारिक शुभारंभ नीति आयोग के CEO निधि छिब्बर द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि CGDA के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुग्रह नारायण दास रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ कहाँ किया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडिशा के रायगढ़ में। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। गैलेक्स आई ने किस रॉकेट से दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट मिशन दृष्टि सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फॉल्कन 9। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 7 वर्ष की आयु में 29 किलोमीटर लंबे पाक जल डमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इशाक सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ज़ैनिक सिनर ने। मैड्रिड ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब जीता।
विजेता रहे इसमें ज़ैनिक सिनर। उपविजेता की बात करेंगे अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। महिला एकल विजेता रहे मार्टा कोस्तुयुक, ये आपने ध्यान रखना है, यूक्रेन की हैं ये। वर्ष 2025 में 6.85 लाख टन समुद्री मछली उत्पादन के साथ भारत का शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु बना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भारत के स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS का शुभारंभ कहाँ किया? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, नई दिल्ली में। इस प्रणाली को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य आपदाओं के दौरान नागरिकों के मोबाइल फ़ोन पर रियल टाइम आपातकालीन अलर्ट भेजना ताकि जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो आपको कैसी लगती है। आप ये देख रहे हो ना कि किस प्रकार की मेहनत करी गई है आप सभी के लिए बेस्ट कॉन्टेंट को लाने में। बस मेरी कोशिश यही रहती है कि आप सभी का जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम निकले और जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ ना वो हमेशा के लिए आपको वीडियो में ही याद हो जाए। इसलिए बेस्ट क्वालिटी का एक्सप्लेनेशन मैं हमेशा अपनी वीडियो में रखता हूँ। ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना सामने, ये सारे क्वेश्चंस मैंने खुद से फ्रेम करे हुए हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको करंट अफेयर बहुत आसान लगे। अब देखिए, करंट अफेयर तो मैंने आपके लिए आसान बना दिया है, लेकिन आप सभी की डिमांड आती है, रवि सर आप तो जीके को भूल ही गए हो। जीके को भूला नहीं हूँ मैं, आप सभी के लिए मैं 11,000 जीके जीएस की सीरीज़ स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, जिसमें कि मैं आपको 100 वीडियोस मतलब 100 क्वेश्चंस करवाऊँगा हर वीडियो में, ठीक है। और ये अगर आप पढ़ लेते हो ना सिर्फ इतना सा, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो लगभग 40-45 मिनट की होगी, मतलब कि आप ये लगा लो कि आप 1 महीने के अंदर पूरे जीके में ना एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। मतलब कि अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो 15 से 20 दिन में आप पूरे जीके में एक्सपर्ट हो जाओगे इस सीरीज़ को पढ़कर। आप बस, मैं जो आपकी फीडबैक की ज़रूरत है कि आप चाहते हो कि ये सीरीज़ मैं आपके लिए स्टार्ट करूँ, कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड, ताकि मैं आपके लिए ये सीरीज़ लेकर आ सकूँ और हर एक एग्ज़ाम के लिए ना रामबान होगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, वही क्वेश्चन करवाऊँगा जो क्वेश्चन बार बार हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हर एक एग्ज़ाम में आपको ना 100% रिजल्ट देंगे ये क्वेश्चंस। तो मुझे कमेंट में अपना फीडबैक देना कि आप ये चाहते हो कि मैं आपके लिए सीरीज़ जल्दी से जल्दी स्टार्ट करूं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पवित्र उपवनों के क्षरण को रोकने और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्कूली बच्चों में 21 प्रकार के विकलांगताओं का शीघ्र पहचान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रशस्त 2.0। ये आपने ध्यान रखना है। प्रशस्त 2.0 की बात करेंगे, प्री असेसमेंट हॉलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल, ये इसका फुल फॉर्म है। केंद्र सरकार द्वारा विकसित प्रशस्त 2.0 ऐप का उद्देश्य स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की पहचान को आसान और डिजिटल बनाना है। इसे NCERT और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में कपास उत्पादकता मिशन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी राशि को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 5,659.22 करोड़ रुपए। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, यह मिशन 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित की गई है। इसका उद्देश्य है कपास की उपज, गुणवत्ता और किसानों की आय में सुधार करना तथा भारत को कपास उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड VI का नया गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुमार मंगलम बिरला। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में दुर्लभ बीमारियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया 2024 के अनुसार किस शहर में आत्महत्या की दर सबसे अधिक दर्ज की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में। क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल दर्ज संज्ञेय अपराधों में वर्ष 2023 की तुलना में 6% की गिरावट दर्ज की गई है। जहां पारंपरिक अपराधों में कमी आई है, वहीं साइबर अपराध के मामले में 17.9% की भारी वृद्धि हुई है। दिल्ली लगातार चौथे साल महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में टॉप पर है। अगला क्वेश्चन है,
प्रसव पूर्व और नवजात शिशु देखभाल को एकीकृत करने के लिए जननी प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। जननी का फुल फॉर्म है जर्नी ऑफ एंटेंटल नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर। इसे मई 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें क्या उपहार भेंट किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, विशेष कमल, बोधि वृक्ष और रेशमी वस्त्र। यह आपने ध्यान रखना है। और ये जो बोधि वृक्ष है ये इसका संबंध है मुरादाबाद से, रेशमी वस्त्र का संबंध है वाराणसी से। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत और जापान के बीच स्वास्थ्य सेवा पर तीसरी संयुक्त समिति की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत मंडपम, नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जापान की स्वास्थ्य नीति प्रभारी मंत्री किमी ओनोडा ने की है। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में रक्षा मंत्रालय में सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वजीत सहाय। यह आपको ध्यान रखना है। मई 2026 में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री भाग लेंगे? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 कब मनाया गया है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2026 की बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3 मई को मनाया गया। 2026 की थीम है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण, मानवाधिकार, विकास और सुरक्षा के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, शेपिंग ऑफ फ्यूचर एट पीस, प्रमोटिंग प्रेस फ्रीडम फॉर ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने विशेष रूप से निष्क्रिय ईपीएफ खातों को खोजने और ट्रैक करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ई प्राप्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, चीन ने किस रॉकेट का उपयोग करके पाकिस्तान के रिमोट सेंसिंग उपग्रह PRSCEO-3 को सफलतापूर्वक उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट की मदद से। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026 और F1 प्रोग्राम के लिए आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा श्रेयस अय्यर को। भारतीय क्रिकेटर हैं श्रेयस अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट 17A के तहत मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL द्वारा निर्मित चौथे और अंतिम स्टीलथ फ्रिगेट का नाम क्या है जिसे भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा INS महेंद्रगिरी। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में किस संगठन ने विक्रम V2T21 नामक उन्नत बख्तरबंद प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले AI संचालित ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथफाइंडर को किस अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा विकसित किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पिक्सल और सर्वम AI। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी पुनःचक्रण के लिए 169 करोड़ की एक संयुक्त पहल शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोपीय संघ। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2026 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नई दिल्ली में किया जाएगा। 2026 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। यह आपने ध्यान रखना है। NCLT के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में किस देश ने राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए जातीय एकता कानून पारित किया है? तो देखिए, जातीय एकता कानून को पारित किया है चीन देश ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत किस मंत्रालय ने वर्चुअल माध्यम से ब्रिक्स महिला कार्य समूह की पहली तैयारी बैठक आयोजित की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी अध्यक्षता किसने करी है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव केरालीन खोंगवार देशमुख ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ग्लोबल एमबीए 2026 के अनुसार किस संस्था ने भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आईआईएम बेंगलुरु। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम टॉप 3 संस्थान की बात करेंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है फ्रेंड्स ये नंबर 1 पे है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम जो है ये नंबर 1 पे है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मई 2026 में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, लेह लद्दाख में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 के पश्चिम बंगाल के 18वें विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के 18वें विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि द्वारा जारी 2026 की स्पेशल 301 रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारतीय नौसेना ने कहां पर पानी के भीतर दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, राधानगर बीच स्वराज द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने मई 2026 में किस ऑपरेशन के तहत मुंबई क्षेत्र में कोकीन के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन वाइट स्ट्राइक। ये आपको ध्यान रखना है, एनसीबी ने चलाया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में लोक लेखा समिति पीएसी के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसी वेणुगोपाल। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष फिर से चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने किस स्थान पर तटीय वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण केंद्र की खुली वेधशाला की स्थापना की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया ने अपने कॉम्पैक्ट एडवांस सैटेलाइट 502 जिसे कि शॉर्ट में CAS 502 बोलेंगे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को किस रॉकेट के माध्यम से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष कक्षा में प्रक्षेपित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फैल्कॉन 9। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम केरल में। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में किस राज्य ने युवाओं और छात्रों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार करने हेतु 100 दिवसीय आयुष्मान छात्र कवरेज मिशन शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए, नागालैंड। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में लिली दास मलिक 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडियो पत्रकारिता से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन ने भारत के पहले अत्याधुनिक शहरी परीक्षण केंद्र और एरोसेल वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई तमिलनाडु में। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की खरीद के लिए किसके साथ 1476 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यह आपने ध्यान रखना है, यानी कि BEL। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2026 मनाया गया। 2026 की थीम है कार्रवाई जीवन बचाती है, सुरक्षित देखभाल की सुरक्षित स्वच्छ हाथों से होती है। इंग्लिश में एक्शन सेव्स लाइव्स, सेफर केयर स्टार्ट्स विद क्लीन हैंड्स।
अगला क्वेश्चन, 7 मई 2026 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मनाई है। यह सैन्य अभियान मूल रूप से किस घटना के जवाब में शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहलगाम आतंकी हमला। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में तमिलनाडु द्वारा आयोजित तीसरे समन्वित सर्वेक्षण के केंद्र में रहा नीलगिरी तहर किस क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में किस शहर में 6000 से अधिक लोगों ने एक साथ भुजासन करके एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हैदराबाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में इन्फोसिस ने गैर कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नितिन परांजपे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गोवा में आयोजित 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव के लिए निदेशक किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, आशुतोष गोवारिकर। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने 4 दिवसीय उन्नत नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लेह लद्दाख में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई बीच गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है, जिसमें भारतीय महिला कबड्डी टीम ने लगातार 6ठा स्वर्ण पदक जीता? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन के सानिया में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप 50 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, IISc बेंगलुरु। यह आपने ध्यान रखना है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन का जो सिंगुआई विश्वविद्यालय है नंबर 1 पे, चीन का पैकिंग विश्वविद्यालय नंबर 2 पे और सिंगापुर का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में मायोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिलीपींस में स्थित है मायोन ज्वालामुखी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत ने किस राज्य के साथ मिलकर पद्मा डोरी नामक एक अंतर क्षेत्रीय वस्त्र पहल का शुभारंभ किया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसकी अगर हम थीम की बात करेंगे तो वो है रक्षा त्रिवेणी संगम, जहां प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैनिक क्षमता का संगम होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जमैका में अपना प्रमुख आरोग्य मैत्री पोर्टेबल अस्पताल तैनात किया है, यह किस पहल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोजेक्ट भीष्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारतीय नौसेना ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण कहाँ से किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा। यह आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए। 100 वीकली करंट अफेयर्स हमारा कंप्लीट हुआ। मई महीने का ये दूसरा सप्ताह था। ठीक है, आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है, जिसमें कि मैंने वीकली करंट अफेयर्स स्टार्ट किए, शायद ये तीसरी या चौथी वीडियो होगी। अगर आपको जनवरी से लेके अब तक की जो पेंडिंग रह गई है वीकली करंट अफेयर्स अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो भी धीरे धीरे कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, और आप ये देख रहे हो कि वीकली करंट अफेयर्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हफ्ते में 100 क्वेश्चन हो रहे हैं ना, तो पूरे महीने में आराम से 400 क्वेश्चन मिल जाएंगे पढ़ने को आपको। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर आपने कमेंट में दे देना है। पहला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दूसरा क्वेश्चन है, मई 2026 में IIT मद्रास ने अमेरिका के किस शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र खोला है? 4 ऑप्शन। टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK/GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, raviaditipublication.com। अगर आपको PDF चाहिए
किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या जीएस का, तो आपको ravibooks.pdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की वो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibooks.pdf.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, ravibooks.pdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, जीएस का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, जीएस के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।